नहीं नहीं, छोड़ो मत, बिल्कुल मत छोड़ो, पर याद करना रात में वो किसने किसने उस कढ़ाई को चाटा था, कौन कौन इस थाली में खा के गया था, मैं उसी में चाट रहा हूं। खाओ खाओ। अभी बेटो समझ में नहीं आएगा, से नरक में समझ में आएगा कि क्या क्या हम करके आए हैं, तब लड़ेगा व्यक्ति। नहीं अब बहुत हो गई नरक की आयु, अब मैं मनुष्य बनूंगा, संयम धारण करूंगा, मैं महाव्रत अनुव्रत ले लूंगा, पर यहां आते ही भूल गया। अभी मिली है मनुष्य पर्याय, सोचो विचार करो। नहीं दोहराना है पुरानी गलतियों को, पुरानी गलतियों को मत दोहराओ। कंद, बीज, फल बीज, कितने सारे स्वयं हम बीजों को ही खा जाते हैं। हाँ, बीज स्वयं है जो जिसमें अंकुरित होने की शक्ति है, बिना अंकुरण के भी साबुत वस्तु खा रहे हैं तो वह सचित्त ही है। ऐसे भी जीव है, वैसे के वैसे ही साबुत सामग्री खा ली, साबुत बीज वैसे के वैसे खा लिए, खा रहे हैं बढ़िया फ्रूट सलाद बना के, उसी में अंगूर, उसी में क्या तुम्हारा अनार के दाने, क्या बीज अलग किए थे? नहीं किए, कटक गया अंदर। ऐसे भी वे घूरे आदि में जो कचरा आदि डालने के स्थान होते हैं, या नाली के किनारे पे वे जो वहाँ पर छोटे छोटे पौधे उगे दिखते हैं, कहीं टमाटर, कहीं मिर्ची, कहीं कुछ मिलता है, देखा क्या निर्मल जी? वहाँ कौन बीज डालने गया था? अपने आप नहीं, जो आपने बीज सहित टमाटर आदि जिसे सचित अचित किए बिना तुमने सचित सामग्री खाई थी, पेट में जाकर भी वे अचित नहीं हुए थे। जैसे खाए थे बीज, वैसे ही बीज मल के द्वारा निकले, मल के नाली से बहते बहते कहीं उसको भूमि मिल गई, बीज ने स्थान प्राप्त कर लिया और वहां पर पेड़ खड़ा हो गया। हाँ, वास्तविकता ऐसे ही है। कुछ ऐसे फलों के बीज होते हैं, उन्हें पीसे बिना, गर्म किए बिना वह सचित्त से अचित्त नहीं होते। जैसे मिर्ची, टमाटर, ककड़ी, जामफल, इनके बीज ऐसे ही मात्र छीन के खाओ, नहीं खाना चाहिए। नहीं नहीं राजू भैया, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि सब छोड़ दो, जीना छोड़ दो, पर वास्तविकता का बोध तो हो हमें। आज नहीं तो कल कभी ना कभी ये बात ध्यान में रहे कि हमने कुछ ऐसा सुना था और हमें जीवन के अंत के पहले इस सबको करना है। विचार करो क्या क्या कहा। हरित वस्तु, हरित अंकुर, पत्र, प्रवाल, कंद, फल, बीज और अप्रासुक जलादि, अपसुगम च सलीलम। पानी के बारे में तो कहना ही क्या, दिन भर नल घर में चलता रहता है। बिना छना हुआ पानी अप्रासुक है। साधु के लिए बिना गर्म किया पानी अप्रासुक है। श्रावक के लिए कम से कम प्रत्येक 48 मिनट में माँ एक बार सुबह छान के भर लिया, यहाँ तक तो आपकी बात स्वीकार है। प्रत्येक 48 मिनट बाद उसे छानते हो? नहीं महाराज जी, आज बढ़िया व्यवस्था बना के रखी है हमने, चाहे मंदिर जाए चाहे घर हो, जहां भी है राकेश चाचा बड़ी एक थैली पकड़ा दी, नल को बांध दी, हो गया प्रासुक। बिल्कुल नहीं हुआ। कब बदलती है वह लगी हुई थैली? जब काली कलुटी हो जाती है, सड़ जाती है, तब उसको अलग किया जाता है। तब तक कितने जीव रोज उसमें मर रहे हैं। ऐसे अप्रासुक जल से हाथ पैर धो के मंदिर पहुंच रहे हैं। हाँ, आजकल तो सैनिटाइज करके जा रहे हैं, शराब से हाथ धो के, पैर धो के, मुंह धो के जा रहे मंदिर। क्या है वे सैनिटाइजर? हाँ हाँ, बहुत ज्ञानी है ना तू। इंदौर रहता है महाराज जी। एक्वागार्ड का पानी
रोज शाम को प्रतिक्रमण में प्रणत सागर जी पढ़ाते हैं, दोहरे छन्ने से छना हुआ दूध, घी, पानी। उस एक्वागार्ड में कितने कपड़े लगे हैं? कुछ नहीं लगा। वैज्ञानिक दृष्टि से वह कोयला, रेत, उनने सब कुछ वह बहुत बढ़िया बना के रखा है। उनकी अपेक्षा से वह स्वच्छ तो हुआ है, पर हमारी अपेक्षा से प्रासुक नहीं हुआ है। अंतर समझना। धूलीकण, मिट्टी, गंदगी सब कुछ स्वच्छ तो हुआ है, पर वह सचित्त ही है, प्रासुक नहीं हुआ, अचित्त नहीं हुआ। आजकल का विज्ञान कहने ही क्या, 2 दिन 4 दिन 8 दिन पहले ही वह एक्वागार्ड में वह जार में पानी भर के रखा, कभी धोया, साफ किया, धूप दिखाई? नहीं दिखाई। जो पानी का बर्तन था, दिन में एक बार उसे खाली करके धूप दिखनी चाहिए, सूखना चाहिए, हम उसे खाली कर देते, पानी डाल दिया, ऐसे से कर लिया, फिर भर दिया, कल के उसमें ही कार्य है। सलिलम प्रासुक अप्रासुक, सलिलम अप्रासुक जल। कितना पी लिया आज तक एक्वागार्ड? पता नहीं। प्यास लगी, पहुंच गए ऋतिक पंडित जी और खोल दी बोतल। यहाँ तो प्रवचन कर रहे हैं, अहिंसा परमो धर्म की जय, बोलो सब जय जय बोल दी। और पंडित जी मन से उतरे और बढ़िया ढक्कन खोला, गट 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 गट। ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है। वे बिस्लेरी का पानी किसी भी, चाहे जो नाम से आ जाए, वह प्रासुक नहीं है। दोहरे छन्ने से छना हुआ, वो भी कितना मोटा। सूरज का प्रकाश, सूरज नहीं दिखे, हम तो अपने मुंह पहुंचने वाले तौलिया कोई ऋतिक लगा लेते हैं, हो गया छन्ना। काय को छन्ना? हाँ, बहुत सारे हैं जिससे नाक पहुंचते, उसको ही नल में लगा दिया, ग्लास में लगा, गटक गए नाक के साथ। भले ही तब नाक नहीं पहुंची थी, पर वस्त्र तो नाक पहुंचने का, पसीना पहुंचने का ही था। सीधे ही खा लेते गए। क्या वो छन रुमाल में छान के पी रहे हो? दोहरे छन्ने से, वो भी एक इतना मोटा कि जिससे सूर्य की किरणें अंदर नहीं आए। क्या इतना मोटे छन्ने हैं? आजकल दिखते नहीं है, चलनी आ गई आजकल। कपड़े भी लगे, प्लास्टिक भी लगे। हम तो देखते हैं बढ़िया नल सुबह सुबह आते हैं, वो पाइप लगे हैं, वो छान रहे हैं। कहाँ प्लास्टिक से छान रहे हैं? कचड़ा। यह अप्रासुक प्रासुक करने की विधि नहीं है, तो सब अप्रासुक ही है। अभी स्वरूप ही समझ रहे हैं, अतिक्रमण कब, अतिकार कब समझेंगे? नहीं समझना है, समझो। अप्रासुगम सलिलम, कितने अप्रासुक सामग्री का हम प्रयोग करते हैं। हाँ, सलिलम यानी जल। और बता दो क्या सुनना है? सुनने की ताकत हो तो बताओ, नहीं तो आगे के स्वरूप को हम समझ के 10 मिनट में पूरी प्रतिमाएं हो जाएंगे। सुन ही लो। अब सुन ही रहे हो, हाँ कह ही रहे हो, तो निर्मल जी सुन ही लो। किंचित भी तुम्हारी भावों की भी प्रासुकता नहीं है, तुम्हारी वस्त्रों की, तुम्हारी सामग्री की भी प्रासुकता नहीं है। सोले के वस्त्र डालते हो आप लोग? सभी सोले के वस्त्र डालते हो क्या? कल्लू, सोले के वस्त्र यहां से जाओगे, धोती दुपट्टा धो के डालते हो? कैसे डाली माँ? प्रासुक उबले पानी में धो के डाली ना? बोलो ना, जल्दी जल्दी बोलो, बहुत कुछ समझना है हमें अपनी अपनी गलती। प्रासुक पानी में डाला ना? जिसकी 6 घंटे की मर्यादा थी, उस वस्त्र उस पानी में डाला ना? जिसको हमने और सामग्री डालकर रंग बदला था, ऐसे प्रासुक पानी में डाली थी क्या? उसमें भी नहीं डाली थी। किससे धोया? सीधा हमने तो नल खोला, पता ही नहीं उसमें छन्ना था कि भी नहीं छन्ना था, अनछने पानी से डाल दी। क्यों युवा? भले ही छान के माता हो आप डाल रहे हो,
मैं मान रहा हूं, इनके इसलिए अलग कहा, इसलिए आपको भी अलग कह रहे। आपने भले ही छान कर पानी लिया हो, पर छने पानी की मर्यादा कितनी? निर्मल जी कह रहे 48 मिनट। जो अनछना पानी था, तुमने धोती जितनी शुद्ध थी उसके दुगनी अशुद्ध कर दी उस अनछने पानी में डालकर। मां छने हुए पानी में भी डली, 48 मिनट में सूख गई थी ना? 48 मिनट में सूख गई थी क्या? नहीं सूखी थी। 48 मिनट में जहां जहां नमी गीलापन बचा था वहां वहां जीव जंतु उत्पन्न हो चुके हैं। अब बोलो, जितने भी तुमने वस्त्र अनछने पानी में, छने पानी में मात्र 48 मिनट मर्यादा में डले हैं, वे सब अप्रासुक है, अप्रासुक सलिलम। इसलिए आगम में बाबूजी क्या हो गया, इतनी बुरी लग गई हमारी बात, सर पकड़ लाई। वे सोच रहे काका बता महाराज भागे जाए, क्या करें। ऐसी स्थिति है। ये आगम में निर्मल जी सब कुछ लिखा है। क्यों लिखा है? अखंड वस्त्र पहनो, मात्र 2 अखंड वस्त्र पहनने की आगम में आज्ञा है। पूजा अभिषेक करते समय ये हम जो अनावश्यक और अंतर वस्त्र पहन रहे हैं ना, उसकी आगम में विधि लिखी नहीं है। जहां सिलाई है वहां खंडता है और वहां नमी बनी रहेगी, और जहां नमी है वहां जीवों की उत्पत्ति है। हाँ, आगम में कहीं आज्ञा नहीं है तुम कितने ही बनियान चड्डी टी शर्ट धो क्या 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 पहनते हो। जहां सिलाई के वस्त्र है वहां खंडता है, अखंडता नहीं है। वे प्रासुक हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, क्योंकि नमी में जीवों की उत्पत्ति होती ही होती है। शीत उष्ण, उस योनियों की व्याख्या तत्वार सूत्र में की है उमा स्वामी महाराज ने। शीत उष्ण मिश्र आदि आदि मात्र ठंडे में नहीं, गर्मी में भी जीव होते हैं। जाके देखना, हमने आंखों से देखा लगभग 45-50 डिग्री टेम्परेचर में भी ऐसे धूप में कीड़े घूमते हैं। आप समझ नहीं पाओगे, इतनी तीव्र गति से भी कीड़े इधर से उधर घूमते हैं। ये योनियां है, ये सचित्तता है। जीव जहां उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने की संभावना है, वे सभी अप्रासुकी है, सचित्त ही है। इतना विचार किया था क्या कभी? हाँ, उठाई धोती डाली बाल्टी में डाल दी, ना फैलाई ना निचोड़ी, कुछ नहीं। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जिनसे निचोड़ते भी नहीं बनता, उठाई और डाल दी, टपक रहा है पानी, अब नीचे और मर रहे हैं जीव। नहीं, आप लोग नहीं करते होंगे, पर बता रहा हूं। विवेक पूर्वक क्रिया करनी होगी, विवेक पूर्वक क्रिया, तभी श्रावक कहलाएंगे। माँ फिर बाद में आगे की व्याख्या समझो। अभी श्रावक के व्रती की बात की चल रही है, फिर शुल्लक आरिका मुनि, बहुत आगे की बात है, बहुत सीखना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है कि उठा के घर छोड़ के बैग निर्मल जी आ गए रुक गए, नहीं, बहुत सीखना होगा। अपना तो यही निर्णय है, जितना गुरु ने सिखाया कम से कम उतना तो मैं सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। फिर तुम्हारा पुण्य पाप तुम्हारी परिणति तुम जानो। हम तो पूरा बताए। कल ये नहीं कहना हमारे गुरुजी ने ये बताया ही नहीं था, बस उनने कहा मुहूर्त निकाला दीक्षा दे दी। नहीं, पहले सीखो, समझो, परखो, फिर आगे बढ़ो। पढ़ो, आगे बढ़ो। 4 से ज़्यादा हो गए, 4:15 हो गए, 1 घंटा हो गया, बातें ही लगे। बातें नहीं चल रही है, बातें नहीं चल रही है, स्वयं की स्वयं से बातें चल रही है कि कैसी गलतियां कर दिया। ये स्वरूप था सचित्त त्याग प्रतिमा का। इनका सेवन नहीं करना। सचित्त वस्तु हरित अंकुर पत्र कंद बीज अप्रासुक जल आदि, जल से दूध आदि आदि, इतनी व्याख्या है माँ, इतनी व्याख्या है कि मात्र अप्रासुक पर हम इतने सारे दृष्टांत आपकी गलतियां बता सकते। अप्रासुक सामग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। अब उसके अतिचारों को समझते हैं कि किस प्रकार से उसमें अतिचार हमने लगाए हैं। वह क्या, कहाँ है?
अच्छा, जम वज्जिज्जति हरिदम, जो वज्जिज्जति यानी जो सचित, वज्जिज्जति सचित चित्त सहित, जदि ऐसी जो हरिदम हरित, तय यानी पत्र, पत्त तय यानी अंकुर, ऐसे जो सचित वस्तु वज्जिज्जति, वस्तु वस्तु वज्जिज्जति, सचित्त वस्तु से वहां सज्जित वज्जिज्जति कहा। अब प्रतिक्रमण के उस अतिचारों को पढ़ते हैं। कौन सी प्रतिमा है? सचित्त त्याग, छोटू भैया 385 385 पेज। परिक्रमामि भन्ते, सचित्त विरधि परिमाएं। हे प्रभु, हे भगवान, मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ इस सचित्त व्रत प्रतिमा, सचित्त त्याग नाम की, यही ऊपर का सचित्त विरधि परिमाएं, वही सही था, सबसे ऊपर वाला, हाँ बस यही सबसे ऊपर वाला। परिक्रमामि भन्ते सचित्त विधीये परिमाएं, सचित्त विरति नाम की प्रतिमा में जो भी मुझसे अतिचार अनाचार दोष हुए, किस प्रकार से हुए अतिचार अनाचार, उसको यहाँ कह रहे हैं, आगे कहते हैं। पुड़वी काया जीवा असंख्येजा संख्येजा, पृथ्वी का एक जीव, जैसे एक दृष्टांत हमने नमक का समझा था, ऐसे ही कितने सारे अप्रासुक सामग्री का पृथ्वी कायिक निमित्त से हमने प्रयोग किया। क्योंकि हमने ये समझा है 5 प्रकार के स्थावर जीव होते हैं, पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और जल कायिक। तो उनके ही निमित्त से होने वाली उनकी आसाधना को ही यहाँ सचित्त विरति प्रतिमा के अतिचार बनाए हैं। क्या कहा? पुड़वी काया जीवा, जो पृथ्वी कायिक जीव है, कितने? असंख्याता संख्यात, कितने हैं? 1 2 3 4 10 20 नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात। 3 प्रकार की युवाओं संख्या होती है, एक संख्यात, एक असंख्यात और एक अनंत। एक संख्यात, एक असंख्यात, एक अनंत, एक काउंटेबल, अनकाउंटेबल और इन्फिनिट। जो संख्या में गणना की जा सकती है वे संख्यात है, जिसकी संख्या तो है पर गणना संभव नहीं है ऐसे असंख्यात, और जिसकी न संख्या है न गणना है ऐसे अनंत। ऐसे वे अनंत, उन अनंतों की और संख्यात की बात चल रही है। तो पृथ्वी का एक जीव कितने? असंख्याता संख्यात। एक इतने से पृथ्वी के, मिट्टी के, पत्थर के खंड में असंख्यात 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 जीव होते हैं।